प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। हमारे शो ट्रू लाइफ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मिरेकल चर्च के डायरेक्टर एंड चेयरमैन पास्टर पॉल विकी वेद जी, जिन्होंने लास्ट टाइम हमें बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, एक बार फिर से हमारे बीच में है। पास्टर जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका हमारे शो में स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ सवाल हमने आपसे पिछली बार किए थे, हाँ जी, जिनके बहुत ही अच्छे जवाब आपने हमें दिए। हाँ जी, हमारी वीडियो को बहुत सारा प्यार मिला लोगों से जी, और बहुत सारे लोगों ने अच्छे कमेंट्स भी किए, कुछ लोगों ने सवाल भी किए और कुछ ऐसे सवाल भी कमेंट के थ्रू लोगों ने किए जिनका जवाब हमें सहनशीलता से देना बहुत ज़रूरी है। तो पास्टर जी, उन्हीं कुछ सवालों को लेकर आज हम एक बार फिर से आए हैं। बिल्कुल। कुछ सवाल हैं हमारे पास हाँ जी, जो हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट्स आए थे। जी, उन्हीं कमेंट्स में जो सवाल किए गए हैं, एक बाय वन करके मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। जिसमें से पहला सवाल मेरा आपसे है कि हमें कमेंट किया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से या खुशी से चर्च नहीं छोड़ता अगर चर्च का माहौल ही अच्छा ना हो, तो क्या वहां हमें रुकना चाहिए? देखिए, चर्च छोड़ने के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो को बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगा, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर कुछ संवेदनशील कमेंट भी किए। जी, पर मैं बताना चाहता हूं कि चर्च को छोड़ना या चर्च से अलग होना, ये मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि ये अंतिम एक फैसला होना चाहिए, अंतिम फैसला। उससे पहले हमें बहुत सोचना चाहिए, कार्य करना चाहिए। बाइबल कहती है कि अगर हमारा कोई भाई के साथ हमारी अनबन है तो हम उसे समझाएं। कोई गलत भी है, अगर कोई पाप में है, गुनाह में है, चाहे वो कोई पास्टर हो या विश्वासी हो, हम पहले उसको अकेले में समझाएं, फिर 2 लोगों को ले जाकर समझाएं, फिर कलीसिया के सामने समझाएं। और अगर वह व्यक्ति ना समझे तब जाके हमें छोड़ना है। और यीशु मसीह ने तो ये कहा कि 7 के 70 गुना बार हमें माफ करना है। मैं मानता हूं कि चर्च के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, तो कोशिश होनी चाहिए कि हम उन बातों के ऊपर, मुद्दों के ऊपर हम संवाद करें, हम जी। बातचीत करें। जी, पास्टर के साथ या चर्च में कोई भाई बहन के साथ कुछ समस्या है तो बातचीत करें, जी, हल निकालें। चर्च छोड़ना सबसे पहला कदम नहीं होना चाहिए कि जी। कोई भी बात हुई और चर्च छोड़ दिया। जैसे पास्टर आपकी बात सुन नहीं रहा है तो चर्च छोड़ दिया, या पास्टर ने आपको डांट दिया तो चर्च छोड़ दिया, जी, या पास्टर ने आपसे ज्यादा किसी और को अहमियत दी तो चर्च छोड़ दिया। जी, चर्च छोड़ना जो है, और बहुत सारी बातें मैंने जी, जो पिछला वीडियो था उसके अंदर मैंने यही समझाया था कि छोटी छोटी बातों पे भी लोग क्या करते हैं, चर्च छोड़ देते हैं। जी, तो चर्च छोड़ना एक अंतिम फैसला है जब सारे के सारी बातें कर ली हमने, लेकिन फिर भी जो रिश्ता है वो बन नहीं रहा है। अगर हम परमेश्वर के दास के सामने, पास्टर के सामने जाके कुछ बातों को रखते हैं, और बातें रखने का भी एक तरीका होना चाहिए, जी, दोष लगाने वाला नहीं। पास्टर को अगर आप ऐसे कहेंगे जाके कि आप गलत हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, 4 लोगों के बीच में, तो वो क्या होगा, वो एक झगड़े वाला माहौल बन जाएगा। हमें झगड़ा नहीं करना किसी से, हमें दोष भी नहीं लगाना पास्टर के ऊपर या विश्वासियों के ऊपर। जी, हम पास्टर ही की साइड नहीं ले रहे कि पास्टर ही की हम साइड ले। पास्टर हो या विश्वासी हो, ये दोनों परमेश्वर के बच्चे हैं, जी, परमेश्वर के लोग हैं। पास्टर भी एक इंसान है और विश्वासी भी एक इंसान है, दोनों ही इंसान हैं। जी, दोनों से ही गलतियां हो सकती हैं, और दोनों के अंदर ही इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि अगर इनकी गलती है तो इन्हें गलती मान लेनी चाहिए। जी, बिल्कुल। और दोनों को ही ये समझना है कि हमें माफ करने का वरदान दिया गया है। परमेश्वर ने हमें ये कहा है, यदि तुम माफ करोगे तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। जी, सो
यदि हमसे कुछ गलती हुई है, चाहे पास्टर है चाहे विश्वासी है, उसे माफी मांग लेनी चाहिए जी। हमें आपस में बात करनी चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। जी। मान लीजिए विश्वासी की ही हम बात करते हैं। विश्वासी को कोई बात पास्टर की अच्छी नहीं लग रही है, जी। तो वो जाके पास्टर से मिले, उससे समय ले, अपने घर पे बुलाए या उनके घर पे जाए, चर्च में जाए और टाइम ले के पास्टर मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं, कुछ सवाल हैं मेरे। तो जब भी पास्टर उसे समय दे, और पास्टर को भी चाहिए कि वो हर विश्वासी को वो समय दे, टाइम निकाल के उनसे मिले, चाहे कलीसिया छोटी हो या बड़ी हो, चाहे पास्टर बाहर जाता हो या लोकल रहता हो, उसे हर कलीसिया के व्यक्ति को टाइम देना अनिवार्य है जी। ये एक पास्टर की जिम्मेदारी है कि वो हर कलीसिया के विश्वासी को समय दे जी। पक्षपात नहीं होना चाहिए उसके अंदर कि इसको समय दिया, उसको नहीं दिया। सो जब उसके पास, पास्टर के पास हम जाते हैं, विश्वासी जाए तो वो उससे बात करे कि पास्टर हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता हो, ऐसी बात ना हो सकता है मैं गलत हूं जो मैं बात अभी बोलने जा रहा हूं, मेरी ना समझी हो सकती है। तो पहले से ही मैं माफी मांग रहा हूं, पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये चीज चल रही है हमारे बीच में, हमारे चर्च में चल रही है, या आपकी जिंदगी में चल रही है, या प्रभु ने मुझे बताया है, या मैंने महसूस किया है आप मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं। आपकी जो भी बात है, जो भी चीज है, पास्टर के सामने बड़ी ईमानदारी से रखिए, सलीके से रखिए। चाहे वो पास्टर, मैं तो कहता हूं कोई भी इंसान हो, किसी भी इंसान के सामने अगर हम इस तरह से बात करेंगे तो वहां पे सुलह होगी, जी बिल्कुल, मेल मिलाप होगा। जी। मेरा कहने का मतलब है चर्च को तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, शैतान है। हम मेल मिलाप के विरोध में नहीं है, मतलब हम चाहते हैं कि चर्च के अंदर पास्टर का और विश्वासी का मेल मिलाप हो, पास्टर और विश्वासी टूटे ना, वो एक दूसरे को माफ करके परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़े। जी। देखिए, जब वो इस तरीके से बात करेगा तो ऑटोमेटिकली, अगर समझदार व्यक्ति होगा, कोई पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति होगा या वचन को जानता होगा, तो वो कहीं ना कहीं वो कहेगा हाँ जी बताइए। और जब आप अपनी बात रखेंगे जी, तो अगर उसकी गलती होगी तो वो मानेगा, जी, स्वीकार करेगा कि हाँ यार मुझे तो मालूम नहीं था। हो सकता है कि पास्टर को वो मालूम भी ना हो बात कि वो ऐसा कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम इस तरीके से हम ट्रीट करते हैं, हमारा दिमाग बिजी होता है, या काम में बिजी होते हैं, या घर परिवार की टेंशन होती है पास्टर को, उसके खुद के घर में समस्या चल रही है कोई, या मिनिस्ट्री में समस्या चल रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है, तो कुछ बातें हो सकती है, हो रही हो, पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो जब उस बात को सुनेगा तो वहां पे कुछ ना कुछ हल निकलेगा। हाँ जी। वहां झगड़ा नहीं होगा जी, वहां टूटन नहीं होगी, वहां पे ये नहीं होगा कि भी विश्वासी चर्च छोड़ के चला गया। जी। सो पास्टर की जिम्मेदारी है कि वो उसको टाइम दे, डिस्कस करे, बातचीत करे, और विश्वासी की भी जिम्मेदारी है कि वो एकदम से वो चर्च ना छोड़े। चर्च छोड़ने का मतलब तभी है जब पूरी कोशिश की जा चुकी है, सब कुछ किया जा चुका है, और मतलब कि रिश्तों के अंदर सही नहीं कुछ हो पा रहा है, और रिश्तों के अंदर सही नहीं हो रहा, या व्यभिचार में, या झूठी शिक्षाओं में, या पूरी तरह से पाप के अंदर डूबे हैं, कोई पास्टर है या कोई चर्च है पूरी तरह से मूर्ति पूजा में है, पूरी तरह से आइडल वर्शिप में है, रॉन्ग टीचिंग में है, और वो बदलने का नाम नहीं ले रहे, तब जाके चर्च छोड़ा जाता है। जी। एक अच्छा चर्च सिर्फ इस वजह से छोड़ देना कि पास्टर जो है वो दूसरे व्यक्ति को ज्यादा प्यार करता है या दूसरे व्यक्ति की ज्यादा सुनता है, हाँ जी, उस वजह से चर्च छोड़ देना, तो ये तो बिल्कुल एक गलत फैसला होगा मेरे ख्याल से। या पास्टर ने डांट दिया इसीलिए चर्च छोड़ देना, ये गलत फैसला होगा जी। बहुत सारी बातें हो सकती हैं चर्च के अंदर, उस वजह से छोड़ देना ये गलत फैसला होगा। हमें, मैं तो कहता हूं कि जो भी काम करो हम गॉड से पूछ के करें, बाइबल के अनुसार करें,
और चर्च छोड़ना, चर्च जो है ये परमेश्वर का है। जिस भी चर्च के अंदर हम जाते हैं, शुरू से जहां जा रहे हैं हम लोग, जी वहां परमेश्वर ने जोड़ा है हमको। जी और बिल्कुल यही हो सकता है कि चर्च में जब जाते हैं तो परमेश्वर की आराधना के लिए हम जाते हैं, ना कि हम चीजों को सुधारने के लिए। हमें खुद में सुधार होना चाहिए। और जी सिद्ध कोई पास्टर नहीं है, कोई विश्वासी नहीं है, लेकिन हाँ हमें सिद्ध होना है। ये नहीं है कि हमें पाप में हम पड़े रहे, जी हमें बिल्कुल आगे बढ़ना है। बिल्कुल। हाँ जी। इसमें से ही एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हाँ जी। कुछ लोगों को मैंने कहते सुना है, और हम्म। अभी हमारा लास्ट वीडियो में भी एक कमेंट भी था हाँ जी। जिसमें ये क्वेश्चन किया गया है कि चर्च में जो है भेदभाव किया जाता है, हम्म। अमीर गरीब के बीच में भेदभाव किया जाता है, मुंह देखा न्याय किया जाता है। हम्म। तो